मैं सियासत भी छोड़ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन बहुत करीब हैं। 20 नवंबर को वहाँ पर वोटिंग होनी है, इलेक्शन होना है महाराष्ट्र में। इसी बात को लेकर के जगह जगह जलसे और प्रोग्राम हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं और बड़े बड़े मंचों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी और इम्तियाज़ जलील साहब भी जलसों में शरीक हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि इम्तियाज़ जलील एक वीडियो में आपको रोते हुए नज़र आ रहे हैं। सही बात क्या है, आखिर माजरा क्या है, हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, 20 नवंबर को वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं और इस बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब भी और इम्तियाज़ जलील साहब भी जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, खूब मेहनतें कर रहे हैं। आखिर वहाँ पर क्या मामला हुआ कि जिस बात को लेकर के उनकी आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे? पूरा क्या वाक़या है, क्या किस्सा है, आप ख़ुद ही इम्तियाज़ जलील की ज़बानी समाअत फरमाएँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, आप ख़ुद ही उनकी ज़बानी वीडियो को समाअत फरमाएँ। उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूं। और मैं चला गया। मुझे घर पहुंचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी। कहीं ना कहीं वो हर रोज मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी मां को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से खत्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत। ना उसको एमपी चाहिए, ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया
तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो, 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था CCTV का, वो इंतजार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूंगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा, एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है। मेरे भाइयों, सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत जी नाजरीन, आपने देखा कि इम्तियाज़ जलील साहब क्यों रो रहे हैं और रोने की आखिर वजह क्या है। असल बात यह है कि ये घर पर गए हुए थे, इनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, यानी इनको एक दिमागी बीमारी लग गई, जिसकी वजह से ये इतने परेशान हो गए कि माँ की मोहब्बत में आकर के इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और माँ की याद इनको सताने लगी। इसी वजह से इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्हीं के मद्दे मुकाबिल बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 27 या 28 मुसलमान इनको हराने के लिए खड़े हुए हैं। अब आखिर क्या मामला होगा और क्या हो रहा है, बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के हालात को बेहतर बना दे। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के हालात को बेहतर बना दे और बेहतरी का फ़ैसला फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला खैर का और बेहतरीन फ़ैसला फरमाए। जी हाँ नाजरीन, महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब भी खूब सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, इम्तियाज़ जलील साहब भी प्रोग्राम में नज़र आ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी प्रोग्राम और मंचों पर बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं, और हमारे हज़रत जी मौलाना सज्जाद नौमानी साहब भी कौम को समझाते और उनकी रहनुमाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस इलेक्शन को लेकर के हर एक अपनी बेदारी का सबूत दे रहा है और अपनी कौम को समझा रहा है कि आप समझ जाएं और सही तरीक़े से फ़ैसला लें और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी का मामला फ़रमाए। आपसे दुआ, फिर हम अगली वीडियो में आपके सामने आएंगे। जब तक अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।